प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में फिर से एक बार ब्रदर एमडी जगन आए हैं। लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। बहुत दिल से मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि हम सीजन 2 में हैं अभी, और सवाल भी बहुत गहरा सवाल है। आमतौर पर हम रेवलेशन के बारे में देख रहे हैं, तुरही के बारे में हम देख रहे हैं, और आज के इस एपिसोड में हम तीसरी तुरही के बारे में देखने वाले हैं। काफ़ी एपिसोड्स में हम चीज़ों को बहुत ही गहराई से डिकोड करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी लगातार बातों को जब सुनते आ रहे हैं, पर्सनली मैंने आपके साथ बहुत कार्यक्रम किया, लगभग 100 एपिसोड से ज़्यादा हमने किए हैं। हम जो भी बात करते हैं उसका ताल्लुक आज के कॉन्टेक्स्ट में ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ बाइबल में ही हमने नहीं देखा है। देखिए, बाइबल जो है उसको एक रिफ्लेक्शन है। आज हम जो अखबार में हम देख रहे हैं उसको एक गवाही के रूप में ही आप दर्शा रहे हैं। नॉट नाउ, 18-19 साल से ही आप इस स्क्रिप्ट को डील कर रहे हैं। ऐसा आमतौर पर जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को एक रिलीजियस बुक ऐसे देखते हैं, ऐसे हमें पढ़ना है, ध्यान करना है, लेकिन इसे ऐसे कंपेयर करके कोई नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए, उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, लेकिन आपको उस नज़रिए से देखना। ये जो थॉट है 18-19 साल पहले, ये थॉट के आने का जो कारण क्या है, और आप सिर्फ उसी में क्यों लगे हुए हैं, और यही मेरा सवाल है। देखिए, इसका जवाब तो बहुत बड़ा होगा। गलत सवाल कर दिया क्या? नहीं, इसका जवाब बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सवाल ही इतना बड़ा सवाल ही है, बहुत बड़ा कर तो दिया जवाब क्या? भी बड़ा होगा। अच्छा। अभी देखिए, इसे मैंने नहीं चुना है, यानी ऐसा करना है ये कहकर, सेवकाई की बुलाहट तो परमेश्वर से ही आती है ना। आपकी बुलाहट क्या है, ये अगर आपको कम उम्र में ही पता चल जाए तो अच्छा है। यानी आपकी जो लीड पढ़ाई करने है, के लिए, हाँ। आपकी जो इच्छा है, वो ये सब कुछ आपकी बुलाहट के ऊपर ही आधारित होगी। मेरी बुलाहट जो है वो 29 साल की उम्र में मुझे मिली, लेकिन वो 29 साल तो स्वर्ग ने मुझे अपनी मर्जी के अनुसार चलाया है। मुझे वो कब समझ में आया? बुलाहट में आने के बाद में। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है। तो इस विषय के जितने भी सवाल हैं, यानी मेरे उद्धार के दूसरे साल से ही मुझ में दूसरे आगमन के बारे में दिलचस्पी बढ़ने लग गई। बाकी वचन सुनने से बढ़कर इसे सुनने में रुचि बढ़ने लगी। देखिए, साधारण चर्च में बहुत से कन्वेंशन होते हैं। उन कन्वेंशन में छुट्टी लेकर आने की संभावना नहीं होती है, लेकिन दूसरे आगमन पर कन्वेंशन हो तो मैं छुट्टी लेकर जरूर आ जाता, और वो 1 हफ्ते के होते थे। 1 हफ्ते तक मैं उसमें बिना चुके जाता, 6:30 के बजाय 6:15 बजे पहुंचता। वैसे था, अनजाने में एक यानी इंटरेस्ट अनजाने में ही रुचि पैदा हो गई। और उसके बाद जैसे हम उस विषय में और ज्यादा बढ़ते चले गए, दूसरे आगमन के बारे में देखने लगे। बहुत से लोगों ने सवाल के लिए मेरी आलोचना भी की है। आप लोगों को ये सब कुछ सुनाकर डरा रहे हैं, कहा कारण क्या है, ऐसा क्यों करते हो? मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वो लोगों को डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अभी एक आसान सी बात देखते हैं। आकाश के तारों को देखकर यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ, इसके बारे में बताने के लिए ज्योतिष वहां पर आए थे। ये दुनिया के हिसाब से एक संकेत है। आकाश के तारे को देखकर वो इस तरह से कहते हैं। ऐसे उनके आते ही हेरोदेस और उसके लोग रोने लगे, ऐसे कहा गया है। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत नहीं थी, पर क्यों रोए? राजा पैदा हुआ, इसकी खुशी होनी चाहिए थी ना। तो वो क्यों दुख कर रहे हैं? इस संकेत को देखने के बाद ये दुख का संकेत किन के लिए है, इससे मुझ पर प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने वालों के लिए दुख की बात है। ज्योतिषियों के लिए ये खुशी की बात थी कि राजा पैदा हुआ है। सिर्फ खुशी नहीं, कॉन्फिडेंस भी है। तो फिर इन संकेतों को परमेश्वर ने क्यों बनाया है? उसी ने तो बनाया है ना। देखिए, पुराने नियम इस तरह से कहा गया है, याकूब में से एक तारा उदय होगा, ये कहाँ है? उससे पहले ही वाज द फर्स्ट प्रॉफिट, पहला भविष्यवक्ता, वो यहाँ पर आकर पूरा हुआ। और बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें हैं। मत्ती 24:3 में जब चेलों ने उससे पूछा संसार के अंत के चिन्ह क्या होंगे, तो यीशु ने क्या कहा? मैं ये चिन्ह बताऊंगा तो लोग डर जाएंगे ना। आकाश खत्म होगा, पृथ्वी चली जाएगी, समुद्र खत्म हो जाएगा, जहां लाशें होती वहां पर गिद्ध आएंगे, उस समय 1/3 हिस्सा तो खत्म हो जाएगा। यीशु ने ये सब कहा है, क्या जरूरत थी? उनके कहने से डरेंगे क्या पता नहीं था? तो ये सब जब आप देखते हैं तो जान लेते हैं कि आगमन निकट है। तारा देखकर जान लिया कि राजा पैदा हुआ। कहा जाए, ये डराने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, डराने के लिए नहीं कहा, ये सारे संकेत पूरे होंगे ही। इसी तरह से किसी विषय के बारे में कोई भविष्यवक्ता इस तरह से भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर मनुष्य की मदद से ही उसे पूरा करते, ये भी कहते हैं। यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जन्म लेंगे, ये तो यशायाह ने कहा था। जब वो उस कुंवारी के द्वारा जन्म लेते हैं तो स्वर्गदूत ने आकर कहा उसका जन्म हो गया। देखिए, ये तो स्वर्ग का प्रोसीजर है।
यानी देखिए, परमेश्वर ने मुझे ऐसी सेवकाई दी है, उसी ने ये दी है। और इसकी दिलचस्पी ये तो बस प्रभु के पास आकर 2 साल में ही आ गई। करीबन 12 साल के बाद में मैं सेवकाई में आ गया। तो जब मैं आ गया तो इस संस्था को परमेश्वर ने मेरे हाथों में सौंप दिया, और इसके लिए जो भी ज़रूरत थी वो सब परमेश्वर ने ही पूरी की है। सन 2004 में जब मैं संस्था में आया तो अपना एक लैपटॉप होना तो बहुत बड़ी बात थी। 20 साल पहले लैपटॉप बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। खरीद नहीं पा रहे थे 50,000 60,000 रुपए का एक लैपटॉप। अब तो सस्ते भी है, महंगे भी हैं। उस समय परमेश्वर ने इसे खरीदने का मुझे एक अवसर दिया, यानी कहूंगा अद्भुत रीति से मैं खरीद पाया था। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे इस संस्था के बारे में बताया और इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। प्रभु ने सारी सुविधाएं बना के दी। आज देखेंगे कि आज जो सुविधाएं हैं, मैं कौन सी सुविधा कह रहा हूं। एक समय में मैं इसके बारे में एक एक करके बता रहा था। मेरे पहले भी बहुत से लोगों ने इसे बताया। उस वक्त तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा था। मैंने उसमें कई घंटे बिताए हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी देखिए, इस तरह के बहुत से लोग उभर कर आए हैं और वही लोग मुझे कुछ सबूत भेजते रहते हैं। कई देशों से मुझे ये भेजते हैं, यानी वो कहते हैं ब्रदर ये इस तरह से है, वो इसे निकाल कर इसे सही रूप में बनाकर मुझे भेजते हैं। यानी ये विषय ऐसा नहीं कि जिसे मैं केवल अकेला कर रहा हूं। ऐसा जमाना था जब आपने सबूत ढूंढा, आज पर अभी सबूत आप खुद आते हैं, लोग हमें ढूंढ कर भेजते हैं। बहुत से भाई और बहन जो हैं, बहुत से लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल से बताते हैं ये यहाँ पर है ब्रदर। अगर कुछ लोग आलोचना करते हैं तो ये सारा काम हम रोक तो नहीं सकते ना। तो लोगों को बताना जरूरी है, और यही कहूंगा ये प्रोग्राम इसी के लिए परमेश्वर ने बनाया, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उस बातों से एक कॉन्टेक्स्ट तैयार हो रहा है। ये जो तीसरी तुरही है, थर्ड ट्रम्पेट, इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें प्रूफ, ये शब्द का आपने इस्तेमाल किया जब आप बात कर रहे थे, और इसमें प्रूफ के साथ बहुत सारी विषय आगे आ रहे हैं। अब देखिए, इस तुरही के बारे में देखने के पहले मैं यहाँ पर आपको एक विषय के बारे में बताता हूँ। पहली तुरही एक विषय के बारे में हुई और फिर वो विषय खत्म हुआ। अब दूसरी तुरही, अब देखिए यहाँ पहली तुरही खत्म होते ही दूसरी तुरही अगले दिन बज गई, इस तरह से नहीं कहता है ना। पहली तुरही के समय लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाले गए। तो पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई। तो तुरंत दूसरी बात उसके बाद नहीं आई, नहीं इमीडिएट, उस तरह नहीं हुआ। अब इसके बीच में काफी गैप है। शायद कुछ महीने हो सकते हैं, या कुछ हफ्ते हो सकते हैं, या फिर साल भी लग सकते हैं। क्योंकि देखिए 7 साल में ये चीजें हो रही हैं, तो इसके लिए कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं। क्योंकि देखिए 7 साल में ये चीजें हो रही हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हमारे लोगों की ये अपेक्षा होती है अभी बस तुरंत बाद ही यीशु आ जाएंगे। हम चर्च में जाकर कहते हैं अगले साल आएंगे, यीशु आ रहे हैं कहते हैं। पिछले साल आपने यही बताया। पिछले साल कहाँ था, लेकिन नहीं आए। तो फिर से इस साल कहाँ है? 2000 साल से यही कह रहे हैं। आखिर कब आएंगे? ऐसा हम ऐसे ही सोचने लग गए हैं। आने तक आ रहे हैं, बताना हमारा काम है। बिल्कुल उसी तरह से बीच का समय हम नहीं जानते हैं। यानी पहली तुरही फूकी गई, उसके बाद वो काम हुए। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी ये जो बीमारी है ये एक संकेत है। अब ये जो संकेत है हमारे पास कितने समय से है? कितने समय से? कोविड यानी 2019 से, है ना। हम 2022 में हैं। लगभग 3 साल से ये चिन्ह है। गंभीर बीमारी है और नया वेरिएंट भी नए वेरिएंट आ रहे हैं। इसका अगला संकेत भुखमरी भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट में है। इसका अगला जो है वो अगले स्तर पर है, और वो भी कुछ साल तक रहेगा। और फिर उसके बाद में युद्ध होंगे। तो ये सब कुछ एक के बाद एक तुरंत नहीं होंगे। ये होगा और फिर उसका जो परिणाम है कई हफ्ते, महीने, साल तक होगा। फिर उसके बाद अगला आएगा, वो खत्म होने पर और होगा। देखा जाए तो हमारे समय अनुसार प्रभु काम नहीं करते हैं। उनके तो पहले से ही तय है। हमारी डायरी तो पूरी हमारे लिए नहीं बदल सकते। तो देखिए मैं ये कहता हूँ, ये तो खत्म होगा स्क्रीन प्ले के हिसाब से, एक के बाद एक इस तरह से होते जाएगा। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं कह रहा। एक चीज होगी, उसका प्रभाव कुछ समय तक होगा। उसके बाद दूसरी तुरही फूंकी जाएगी, उसका प्रभाव कुछ समय रहेगा। फिर तीसरी तुरही किसके बारे में कहती है अगर आप ये पूछे तो? एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। स्टार। अभी हम जानते हैं जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के पार है वो तारे हैं। यानी देखिए ये जो तारे हैं वो तो हमसे कितने साल की दूरी पर हैं। जब हम पढ़ते हैं तो बताया जाता है हम जिन तारों को देख रहे हैं शायद वो ना हो, शायद उसकी ज्योति को हम जानते हैं, यानी रिफ्लेक्शन हो सकता है। वो चमक छोड़ने के बाद तारे का जीवन खत्म भी हो गया। वो प्रकाश हम तक पहुंचने के लिए कितने साल लग गए, इस तरह विज्ञान हमें बताता है। तो इस हिसाब से देखें तो जो तारे हैं वो तो बहुत ही दूर हैं।
वो यहाँ पर भूमि पर आकर गिरते हैं, ये कहता है। इसके पहले बाइबल में एक संकेत है। ये संकेत क्या है अगर पूछे तो अब देखिए, आकाश के तारे भूमि पर गिर पड़े, ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में बताया गया है, वचन 12 से 16 में। लेकिन खास करके वचन 13 में देखिए, वचन 12 कहता है कि सूर्य कंबल के समान काला हो गया, चंद्रमा लहू के समान हो गया और तारे यहाँ पृथ्वी पर इस तरह से गिर पड़े। तो यही तो फर्क है, यानी उस समय जो तारे गिरे और अभी इस समय जो तारा गिरा, उनमें बड़ा फर्क है। ये साधारण तारा नहीं है, ये जो तारा है ये तो बहुत ही बड़ा तारा है। एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था गिर गया। इसका प्रभाव देखिए, नदियों की 1/3 और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। लार्ज स्टार, बहुत बड़ा। अब इस पृथ्वी के जो समुद्र है उन्हें हम देखते हैं। उदाहरण के लिए, ये पृथ्वी पर 4 मुख्य महासागर हैं, यानी इस तरह से कहकर स्टडी करते हैं। कुल मिलाकर 4 बड़ी नदियां हैं, इस तरह से कहते हैं। उनमें से एक तो यूफ्रेटिस है। ऐसी भी नदियां हैं। आज का यूफ्रेटिस जो है वो ड्राई हो रहा है, सूख रही है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। वैसे ही हमारे देश में भी एक नदी है, वैसे ही नील नदी है। ऐसी सब मिलाकर ये 4 नदियां हैं, यानी इन 4 नदियों को मिलाकर ही धरती बनती है। इसके पहले हमने तुरही के बारे में इस तरह देखा कि वो समुद्र में आ गिरी। समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते हैं। जी हाँ, वो तो सॉल्ट वाटर है, नमकीन पानी है, उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहले से ही हमने समुद्र निकाल के रखा है। देखिए, अब हमारा सारा जो ड्रेनेज है वो कहाँ पर जाकर मिलता है? समुद्र में। समुद्र भी खराब हो चुका है। उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कैसे नुकसान होगा हम जानते हैं। उदाहरण के लिए, 1/3 मछलियां अगर मर जाएं तो उनकी दुर्गंध किस तरह की होगी। मिस्र में वो दुर्गंध है। मिस्र में मछलियां मर रही हैं, वहां पर दुर्गंध है और उनका खून तो पानी में मिल चुका है। उस वजह से दुर्गंध तो बहुत ही भयानक है। ये दूसरी तुरही के समय में हुआ। अभी जो हम देखेंगे, अब तीसरी तुरही की खासियत क्या है, यानी भूमि के ऊपर आकर वो खासकर नदियों के पानी पर गिरता है। ये किस लिए बनाया जाता है अगर आप ये पूछे तो इसके बाद परमेश्वर मनुष्य पर हाथ बढ़ाते हैं। पहले तो मनुष्य की जो जरूरत थी जो भी वो सब उसे दिया। जी हाँ, हाँ, पेड़ पौधे और इस तरह से उसे ऑक्सीजन भी दिया। तो पहले इसे भूमि पर ऑक्सीजन कम हो रहा है कहते हैं। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनके स्तर बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन अपने आप घटने लगेगा। 2/3 पेड़ सूख जाए तो अपने आप ऑक्सीजन कम होगा, मिस हो जाएगा। दूसरी तरफ समुद्र भी प्रभाव डाल रहा है। इसके बीच में मनुष्य के लिए H2O, पानी, पीने का पानी, वो तो बेसिक है। वो बेसिक है। उस पानी को जब आप पूरी तरह से देखते हैं तो उसका जो 1/3 है, देखिए उस तारे को 80 नाम दिया है। उसकी वजह से क्या हुआ, वो तो 1/3 पानी के स्रोत पर गिरा और पानी कड़वा हो गया। पानी कड़वा हो गया ऐसे कहाँ गया है? धीरे धीरे परमेश्वर पानी को अपने हाथ में ले लेते हैं। इस तरह से हम इस तारे के बारे में देखते हैं। आगे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम जो सीखने वाले हैं उसके बारे में और डीपर से जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर जगन, हम इस थर्ड ट्रम्पेट में इसे सुनने में ही बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि ये जो है ये एक बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जो ये पानी है। अब इस चीज़ से प्रभु कुछ छेड़खानी करने वाले, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा है, जब परमेश्वर हमारे चारों ओर रचना कर रहे थे तो हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रख के उसने किया। मनुष्य को बनाने के पहले उसने पूरा ढांचा तैयार किया। अब उसे एक एक करके नाश कर रहे हैं। अगर आप इसे देखें तो
वो एक राजा को सीधा नहीं पकड़ते, वो किसी देश में किसी राजा को नहीं पकड़ते हैं। पहले चारों ओर के पेड़ काटते हैं, फिर उसके बाद महल तोड़ने लगते हैं, फिर प्रजा को कैद करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए ये एक प्रोसीजर है। दूसरी बात, जब ये सब एक एक करके इस तरह से गिरने लगता है तो राजा का दिल घबराने लग जाता है, सरेंडर हो जाएगा, यानी खुद ब खुद वापस जाकर लड़ने की उसमें क्या नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, शक्ति नहीं होगी। अब मनुष्य का जो हृदय है वो क्या होगा, वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जब ये सब है तो मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढता। इतना सब कुछ ढांचा बना कर देने वाले उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं ढूंढता। रचना पर विश्वास करता, पृथ्वी हमारी ध्यान रखेगी, हर समय काल में ये होगा। मैं एक बहुत बड़े यानी विद्वान का टॉक शो देख रहा था। उन्होंने कहा हर 2000 साल में प्रकृति अपने आप को फिर से नया बनाती है। प्रकृति खुद को नया बनाती है। उसके प्रभाव के कारण कई जीवन नष्ट होते हैं तो कई जीवन बनेंगे भी। इसी तरह से डायनासोर एक समय में पृथ्वी से खत्म हुए, कुछ समय कुछ जीव भी बने थे। इस तरह से हम इसे देखते हैं साइंटिफिकली बात साइंटिफिक रूप में। लेकिन बात क्या है ये पूछे तो इस सारी सृष्टि को चलाने वाला एक है। ग्रह ऐसे चक्कर काटेंगे, सूर्य यहाँ पर रहेगा, पृथ्वी ऐसी चक्कर काटेगी। उसे तो इमेजिन करने में कष्ट हो रहा है। इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतने तारे हैं, इनको रचनाकार के बिना अच्छी तरह से तो नहीं चला सकते हैं ना। ये सब बस अपने आप हो रहा है। अगर इस तरह से सोचते हैं तो ये सब क्यों ऐसे चल रहा है? तुरंत हम क्या कहेंगे? ये जो प्रकृति है खुद को बदल रही है, बदलेगी। जब ऐसा बदलाव होगा तो स्थिति से इसको ठीक करने वाला कोई आएगा। और देखिए यहीं पर तो प्रभु यीशु मसीह आते हैं। जब तारा गिरता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है, एक एक करके सब नाश हो जाता है। इसके पीछे आधार क्या है? यानी देखिए जो किसी भी ग्रह पर नहीं था, शायद आपको पता होगा, मंगल ग्रह हो या फिर चांद पे चले जाएं, कहाँ भी जाए तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? पानी ढूंढते। क्यों? अगर पानी है तो वहां पर मनुष्य का जीवन संभव है, ये मानते हैं। हमारे शरीर में भी तो ही तो है। हाँ, 70% पानी है। इसमें विश्वास के हम साधारण रूप में कहते हैं H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हो तो मनुष्य का जीवन संभव है, यही आधार है। तो अब परमेश्वर क्या चुनते हैं? हमारे आधार रूपी पानी में एक एक करके नाश करने के लिए वो उस पर अपना हाथ रखते हैं। परमेश्वर पानी को नहीं सुखाते हैं। पानी तो है पर पीने लायक नहीं है, वो तो कड़वा हो जाता है। इसे आत्मिक रीति से देखें तो देखिए एक समय में परमेश्वर ने जो सृष्टि की थी, मनुष्य ने उसे कड़वा कर दिया है। यीशु मसीह उसे फिर ठीक करते हैं, उसे सही बनाते हैं। उदाहरण के लिए पुराने नियम में उस देश का जो पानी था वो तो कड़वा था। एलीशा आकर उसे ठीक करता है और वो पीने लायक हो जाता है। देखिए ये भी एक चिन्ह है। यीशु ने इसे आत्मिक रीति से कहा है, यानी कड़वेपन को अपना लेते लेकिन पेड़ काट देते हैं। एलीशा ने नमक डाला, ये सब काम वहां पर हुए। मूसा ने एक लकड़ी तोड़ के पानी में डाली और मारा का पानी बदल दिया। ये जो पेड़ है वो यीशु मसीह की क्रूस को दर्शाता है। प्रभु यीशु ने अपना काम किया और इसके कारण हमें जीवन का जल दिया गया। उसका ये सबूत है। ऐसी ये भूमि कलीसिया को उठाए जाने के बाद यीशु उसका हाथ छोड़ देते हैं तो ये कड़वी हो जाती है। अब देखिए इस कड़वाहट को बदलने वाला कोई भी नहीं होगा। उस दिन मूसा ने पेड़ काटा था, एलीशा ने कुछ किया था और फिर यीशु ने कुछ किया, लेकिन कुछ करने को कलीसिया नहीं होगी। आज देखिए पानी कड़वा हो रहा है। उस समय आप ये देखेंगे 1/3 हिस्सा कड़वा हो गया। इसके कारण बहुत से लोग मरेंगे। वचन कहता है वो पानी कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। कुछ हद तक मनुष्य का जो शरीर है वो कड़वाहट झेल पाएगा, लेकिन ये कड़वाहट इतनी ज्यादा होगी कि उसे हम झेल नहीं पाएंगे। कड़वाहट की एक सीमा होती है। अगर कड़वाहट ज्यादा हो तो शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। तो देखिए कड़वाहट की एक सीमा होती है। यीशु को ही जब प्यास लगते हैं तो उनको भी देते हैं ना, बहुत कड़वा हो जाएगा। कड़वाहट ज्यादा हो तो पानी नहीं पी सकते हैं। अब दवाइयों को ही देखिए, दवाइयाँ बहुत कड़वी लगती है तो उसमें वो शहद मिलाकर मरीजों को देते हैं, या फिर वो दवा मरीजों को कम मात्रा में देते हैं क्योंकि कड़वी है, शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। अब पीने का पानी कड़वा हो जाता है, इसलिए परमेश्वर उस पर अपना हाथ बढ़ाते हैं। 1/3 जल के सोते और 1/3 यानी नदियाँ, ये सब। तो इस भूमि के जल पर परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाते हैं और ऐसी स्थिति पैदा होती है। अगर आप इसे अच्छे से देखें तो यानी कई जगह पर आपने ये देखा होगा, लोगों में संघर्ष होता है। जब ऐसा होता है तो लोग क्या कहते हैं, हमारे पानी में गंदगी मिल गई है। पीने का जो पानी है उसमें पेट्रोलियम पदार्थ मिल गए हैं। जब ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, यानी वो पाइप उसमें मिल गया है, कई जगह पर वो कहते हैं कि हमारी मिट्टी से दुर्गंध आ रही है। तो कई जगह पर कहते हैं हमारे पानी में कपड़ों पर जो रंग लगाते हैं वो रंग मिला दिया गया है।
तो जब ये पानी खराब होता जाता है, लोगों का काम खराब होने लगता है। ये ऐसा विषय है जो हम आधार रूप से जानते हैं। तो भूमि पर का 1/3 पानी खराब हो जाता है, 1/3 पानी के सोते खराब होते हैं और फिर इसके कारण लोग मरने लग जाते हैं। इस भूमि को परमेश्वर पूरी तरह से छोड़ देते हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत यहाँ पर दिया है। अभी भी उसके कार्य किए जा रहे हैं। यानी देखिए, जैसे मैंने कहा, भूमि पर कुछ चीजें हम ही खुद करते हैं, लेकिन इस सब से परे निश्चय एक तारा है जिसका नाम एटी है। उसके जो प्रभाव होंगे उसे हम देखेंगे। उसके अलावा पैटमोस आइलैंड में अपोस्टल जॉन को इसे रिवील कर रहा है। आप इस विषय को यानी देखिए, इस विषय में सबसे बड़ी मुख्य बात मुझे पसंद है, इसे केवल विज्ञान के रूप में न देखे, बीच बीच में ये तो आत्मिक बातों को प्रकट करता है। हाँ, बताना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे ये दर्ज किया गया है कि लोगों को पता चले। हाँ, ये साइंस क्लास नहीं है, ये धार्मिक बात है जो परमेश्वर ने बाइबल में हमें पहली बता दी है। हमसे कहा है ऐसा किया। और दूसरी बात जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि एक तरफ ये ऐसा लिखा है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं हुआ है। इस सोच को जरा देखिए ना, इस जो बाइबल में जो है, इसमें ये जो झूठ है ये हम कह ही नहीं सकते। आप ये पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस किताब में ये सब कुछ सिद्ध तरीके से बताया गया, हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं, साइंटिफिकली साबित हो चुका है। लेकिन 1000 साल पहले इस किताब को मान नहीं रहे थे। ये किताब पतमोस के टापू से जब यूहन्ना ने दी तो इसे कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आज ये हमारे हाथों में है, इसके लिए परमेश्वर ही पहले कारण है। और एक और बड़ा कारण है कि ये तो यूहन्ना का चेला उन्होंने सैक्रिफाइस, हाँ, और वही इसकी कॉपियां बना बना कर बांट रहा था। कहा जाए तो 150-200 साल के बाद में इसे स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उन दिनों में इसे स्वीकार नहीं किया गया। जरा आप सोच कर देखिए, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन 2000 साल के बाद में अब ये हम तक पहुंचा है। ये 100% सच है। उसके अलावा हाल ही के समय में मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड में सबसे ऊपर में है बाइबल। जी हाँ, अभी भी स्टिल वही मैं कभी कभी सोचता हूँ, कोई किताब 1 बार, 5 बार या 10 बार पढ़ सकते हैं जिंदगी में, उससे बढ़कर पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। कोई भी क्राइम नॉवल हो, उसे 2 बार नहीं पढ़ सकते। वही बातों को दोहरा रहे कह देते हैं, लेकिन जिंदगी में एक ही किताब पढ़ते जा रहे हैं। नए वो किताब बार बार कुछ कहती है और अपडेट होती रहती है, ऑटो अपडेट। और उसी के साथ इसमें आप नई चीज भी देख सकते हैं ना। 20 साल की उम्र में पढ़ते समय कुछ मिलता है, 60 साल की उम्र में पढ़ते समय प्रकाशन मिलता है। यही तो इस बाइबल की खासियत है, यही तो परमेश्वर ने हमें दिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम इसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी बातों को हम सीख रहे हैं। समाप्त करने से पहले एक सवाल है, जब भी हम प्रभु को देखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, ही इज अ गॉड, क्रिएटर गॉड, उन्होंने सब कुछ अच्छे के लिए किया है, ऐसा ही हम लगातार देखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो उन्होंने मनुष्य को मेनी मैन विल डाई ऐसा लिखा है, और वो जो क्रिएशन स्टार जो है वो विनाश की ओर जा रहा है। तब हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। इसमें आपका क्या ख्याल है? अब वास्तव में इस विषय में क्या बात है, परमेश्वर ने सृष्टि करते समय सब कुछ अच्छा ही बनाया था। और यही कहूंगा, परमेश्वर की सृष्टि तो सभी मनुष्यों के लिए है। चाहे सूर्य हो या चांद हो, चाहे पेड़ हो या फिर पानी ही क्यों ना हो, ये सब मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। ये मनुष्य जीवन देने वाले परमेश्वर को, यानी उसी ने हमें प्राण दिया है वास्तव में, यानी उसने जीवन का श्वास फूंका है। तो इसके बाद अनंत जीवन के वचन ही आत्मिक रूप में, यानी परमेश्वर ने जीवन के लिए सब कुछ हमें दिया है, सुखी रहना कि वो जिंदा रहे, जीवित रहे। ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। इन सब को छोड़कर अगर बाहर जाए तो ये होता है। इन सभी बातों को अगर हम देखें तो मैं कहूँगा, इन सब से परे कलीसिया ही इसके लिए कारण है। सब मिलके एक साथ आराधना करते हैं ना। देखिए, कलीसिया के बारे में कह रहा हूँ तो ये बिल्डिंग नहीं, हमारे बारे में है। हम कलीसिया हैं। यही कलीसिया की बनावट है। देखिए, हम खुद एक बड़ी सुरक्षा है। कलीसिया उसके लहू से मोल ली गई है। जब ये कलीसिया की बनावट और वो सुरक्षा धरती छोड़कर ऊपर जाती है तो उसके बाद में यहाँ पर जीवन का कोई रास्ता ही बाकी नहीं रहा। परमेश्वर उन्हें नहीं मारते हैं, मनुष्य खुद उस बनावट से बाहर जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक बात पढ़ी है, वो ये है कि यानी देखिए, स्पेस में जाकर वापस आते हैं ना, स्पेस जाकर जो वापस आते हैं तो ऐसे बहुत से लोगों को चेक करते हैं। हाल ही में चेक किया है, देखे तो पाएंगे आरबीसी कम हो रहा है, लाल रक्त कोशिका घट रही है। जो स्पेस से जाकर वापस आए हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा है।
क्यों लाल रक्त कोशिकाएं घट रही हैं, खासकर उनमें क्यों घट रही है, ये देखने पर यानी देखिए परमेश्वर ने मनुष्य को इस भूमि पर रहने के लिए बनाया है। भूमि से बाहर जाते समय सुरक्षा से बाहर निकलने पर अपने आप आरबीसी कम हो जाते हैं, ये हमने देखा है। वहां पर जी नहीं सकते हैं। यही काम देखिए इस समय भूमि पर चल रहा है। भूमि पर जो सुरक्षा है उससे बाहर निकल गए हैं, भूमि की जो सुरक्षा है उससे बाहर निकल जाते हैं तो अपने आप ही मृत्यु उसे ढूंढते हुए आ जाती है। इसलिए कहता हूं यानी जो परमेश्वर के साथ रहता है उसे हमेशा जीवन मिलता उसे है, कोई डर वो नहीं है। जीवित रहता है। लेकिन जब वो परमेश्वर की सारी सुरक्षा को छोड़कर बाहर जाता है, भूमि को छोड़ के जाता, कई स्पेस में जाता है, तो अपने आप ही खून के जो सेल्स हैं वो नष्ट होते हैं और जीवन भी खत्म होता है। इसका और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए जीवित रहें।